हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी वीडियो सर्व, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। मैं हूं विपुल और अभी से देखा जाए तो एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम्स में सिर्फ आपके पास 7 डेज का समय बचा हुआ है। तो लास्ट 7 डेज में, लास्ट वीक में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हम लोग अपने 7 डेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना पाएँ और एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे हम लोग आखिरी 7 डेज में हमारा प्लान कैसा होना चाहिए, किस तरीके से क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितने मॉक अटेम्प्ट करने चाहिए पर डे, और मेंस जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं उससे अब पढ़ें या ना पढ़ें, स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं मॉक में तो वो हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इन सभी बातों पे अभी बात करेंगे जस्ट इन 5 मिनट्स। तो बिल्कुल बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट में आपको कैसे करना चाहिए अभी से। तो अभी से आपके पास जो भी समय बचे हुए हैं, अगर आप एक मॉक पहले दे रहे थे तो डेली यहाँ पे कम से कम आप 2 मॉक डेली अटेम्प्ट करें। और मॉक अटेम्प्ट करने के बाद, मॉक अटेम्प्ट करने का मतलब ये है प्रॉपर उसको एनालाइज करना। एनालाइज कैसे करते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, कैसे मैंने मॉक अटेम्प्ट करके खुद से बताया था कैसे कैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए और एनालाइज कैसे करना चाहिए वो मैंने करके दिखाया था। टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग, कितना समय लग रहा है हर एक क्वेश्चन में, इस पे हम लोग बहुत फोकस करेंगे। ठीक है। और जितने भी मॉक चल रहे हैं अभी लाइव, डिफरेंट वेबसाइट पे आप जाएंगे, हर वेबसाइट पे लाइव मॉक चल रही है। तो उन सभी मॉक को आपको अटेम्प्ट करना है। जो ऑल इंडिया लाइव मॉक होती है जरूर अटेम्प्ट करें, वहाँ पे अपने पढ़ाई को चेक करें, वहाँ अपने रैंक को देखें, जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि उतने सारे स्टूडेंट्स में जहाँ पे 1000 10,000 बच्चे मॉक दे रहे होते हैं उसमें आप खुद को देख पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और एनालाइज करके फिर वहाँ से प्रॉपरली नेक्स्ट जब मॉक अटेम्प्ट करें तो उसे आप वहाँ पे ओवरकम करने की कोशिश करें जो भी आपके मिस्टेक्स रहे हैं। ठीक है। और अगर आप डेली अभी 2 मॉक दे रहे हैं और आपके पास इनफ टाइम है कि आप एक मॉक और दे सकते हैं तो यू कैन गो फॉर डैट। आप 3 मॉक भी दिन में दे सकते हैं, लेकिन मॉक की टाइमिंग को बिल्कुल डाइवर्स रखिएगा। जिस टाइम पे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं सुबह के 8 AM, 9 AM के आसपास आप एक मॉक दे सकते हैं। और दूसरा मॉक आप थर्ड शिफ्ट जो हमारा होता है 1 PM के आसपास, तो 1 PM के आसपास आप एक मॉक दे सकते हैं। और एक मॉक आप चाहें तो इवनिंग के बाद रात में आराम से दे सकते हैं 9 PM के आसपास। इससे क्या हुआ कि आपको मॉक मॉक अटेम्प्ट करना और उसके बाद उसको एनालाइज करना, उसके बाद भी आपके पास काफ़ी समय होगा जिसमें आप जो गलतियाँ उसमें किए होंगे उससे आप यहाँ पे प्रॉपरली उस पे काम कर पाएंगे। सेम तरीके से बाकी टाइम पे भी आपको ऐसे ही करना है। लाइव मॉक जरूर अटेम्प्ट करें। और अगर आपका कोई सेक्शन ऐसा है जिसमें आपके स्कोर कम आ रहे हैं, लगातार लगातार 5 6 मॉक में आप देख रहे हैं इसमें स्कोर आपके कम आ रहे हैं, इसका मतलब वो सेक्शन आपका वीक है, उसका आप सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑप्शनल, आप पे डिपेंड करता है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप यहाँ पे जरूर से अटेम्प्ट करें। और ध्यान रखेंगे ये क्लर्क का एग्जाम है, यहाँ पे आपको टारगेट करना है हमेशा मैक्सिमम स्कोर करने का, 90 प्लस 95 प्लस, इस तरीके से आपको स्कोर करने का टारगेट करना है। तभी आप 80 85 के आसपास पहुंच पाएंगे। तो 85 पे तभी पहुंच पाएंगे जब आपके तीनों सेक्शन में अच्छे स्कोर आएंगे। इसीलिए सेक्शनल मॉक मैंने लिखा है ताकि आपके जो भी वीक सेक्शन है उससे आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इसमें कर पाएंगे। और वीआईपी वीडियो यानी कि इस चैनल पे क्वांट की लाइव मॉक मैं करवा रहा हूँ, कल भी मैंने करवाया था। तो और भी अभी होंगी इस चैनल पे, तो उससे आप जरूर अटेम्प्ट करें, लाइव आएँ। और जनरली 4 PM के आसपास होती है, तो उस टाइम पे आकर के जरूर से इस मॉक को अटेम्प्ट करें। जैसे कि ये कल हुआ था डे 4, और आगे भी आपको आज कल आपको लगातार देखने को मिलेगा मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर। इसमें हम लोग टारगेट ये करते हैं 35 क्वेश्चन को कंप्लीट करने की गिवन टाइम फ्रेम में। अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम क्वांट रीजनिंग दोनों में 35 स्कोर करें। इस टारगेट को अचीव कैसे करें, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इस पे बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि दोनों सेक्शन में क्वांट रीजनिंग 35 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मिनट का समय होता है। और अगर देखा जाए तो आपके पास 1200 सेकंड का समय होता है। अगर इसे डिवाइड 35 से वी गेट 34 पॉइंट समथिंग, तो ऑन एन एवरी वीकेंड से हमें हर एक क्वेश्चन को करने के 34 सेकंड का समय मिलता है। हाँ, कई क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जहाँ पे 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाता है, कई क्वेश्चन 7 सेकंड हो जाते हैं, कई क्वेश्चन हमें 45 सेकंड का समय लग जाता है, कई क्वेश्चन में और समय लग जाता है। तो ये जो टाइम है 34 सेकंड पर क्वेश्चन, ये आपको मेंटेन करके चलना है। जैसे कैसे कर सकते हैं मेंटेन। फॉर एग्जांपल 34 सेकंड आपको बनाना है। तो मान लिया कि आपने अगर मान लो कि आपने 5 क्वेश्चन
5 क्वेश्चन ऐसे किए जिसमें आपको 50 सेकंड का समय लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, 16 सेकंड आपको यहाँ जाया लगा। इसका मतलब आपको कम से कम 5 ऐसे क्वेश्चन करने होंगे जिसमें हमें सिर्फ से समय कम लगे। इसका मतलब हमें 5 क्वेश्चन 18 सेकंड में करने हों, कम से कम 5 क्वेश्चन 18 सेकंड में करने होंगे। तभी हम इस 34 सेकंड के एवरेज को मेंटेन कर पाएंगे और तभी हमारे 35 क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेंड हो पाएंगे। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपने 45 सेकंड दे दिए, ठीक है, हो सकता है कुछ सिंप्लीफिकेशन, सॉरी, कुछ ऐसा अर्थमेटिक रहा हो जहाँ पे डीआई रहा हो जहाँ पे आपका समय ज़्यादा लगे 10 क्वेश्चन में। इसका मतलब आपको यहाँ पे आपने 11 सेकंड एक्स्ट्रा लिया, यानी कि आपको 11 सेकंड यहाँ पे कम करने होंगे, यानी कि 23 सेकंड में आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये चीज़ आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए जब आप मॉक को एनालाइज कर रहे हो। हर क्वेश्चन में टाइमर दिया गया होता है, आपको कितना सेकंड का समय लगा है, तो वहाँ पे इस चीज़ को जरूर देखें। चाहे क्वेश्चन सॉल्व हो गया हो, चाहे सॉल्व नहीं हुआ हो, वहाँ पे आप जरूर देखें कि अगर आपने सॉल्व किया भी है तो आपने समय कितना दिया है। तो समय उसको आप इस तरीके से एनालाइज करें। अगर किसी किसी क्वेश्चन में 34 सेकंड समय ज़्यादा लग रहा है आपको, तो आप ये कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको ज़्यादा समय लगा था, तो बाकी उतने क्वेश्चन आपको वहाँ पे आपको कम करके करने होंगे। लेट्स से कि आपने यहाँ पे 10 क्वेश्चन किया, मान लो 5 क्वेश्चन आपने कर लिए 70 सेकंड में। अब बताना यहाँ पे 36 सेकंड आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए हैं 5 क्वेश्चन को। अगर इसमें कितना हो जाएगा, -2 मेरे पास आएगा। अब बताओ कैसे मैनेज करोगे। तो ये चीज़ है, तो इसलिए मैंने बता रहा हूँ 34 सेकंड आपको एवरेज रखना है। और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे यहाँ पे 7 सेकंड में नंबर सीरीज या फिर सिंप्लीफिकेशन 10 सेकंड में आप आंसर कर पाएंगे, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखना है कि हर एक क्वेश्चन में 34 सेकंड है मेरे पास, उससे कम समय में हमें कर लेना है। जहाँ पे कम लगेगा ऑब्वियसली वहाँ पे आप टाइम गेन कर रहे होंगे, तो इस चीज़ को आप मेंटेन करेंगे हमेशा। ये आपके माइंड में ये जो फिगर है ये आपके माइंड में होना चाहिए। लेट्स से कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं एक पजल, ठीक है, तो पजल में क्या होता है, जनरली हर एक पजल में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। तो 5 क्वेश्चन को अगर मल्टीप्लाई करें 34 सेकंड से, व्हाट वी गेट अप्रॉक्स 170 सेकंड। यानी कि हम कह सकते हैं हमें हमारे पास 3 मिनट का समय होता है अप्रॉक्सीमेट एक पजल को करने के लिए। तो पजल का पार्ट क्या होता है, पजल को सॉल्व करना और दूसरा उसके क्वेश्चन को करना। अगर क्वेश्चन करते हैं 5 क्वेश्चन, तो अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं कि अगर 10 सेकेंड लग रहा है हमें हर एक क्वेश्चन को करने में, तो वी कैन से 50 सेकेंड में हमारे पांचों क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हमारे पास समय कितना है, 120 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट में हमें पजल को पूरा सॉल्व कर लेना है। दैट्स द फिगर। ये एक आइडल टाइम है। ये क्या है, एक आइडल टाइम है आपके पास। 3 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन को, पजल को सॉल्व करके आपको पांचों क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 2 मिनट में आपको पजल पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना है, तभी आप ऐसा काम कर पाएंगे। ठीक है। अब हो सकता है कुछ ऐसा पजल रहा हो जहाँ पे आपको 2 मिनट से अधिक लग गया सॉल्व करने में, पूरे सॉल्व करने आपको 4 मिनट समय लग गए, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए ऐसा सब पजल में नहीं होना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में 3 पजल आ रहे हैं, इसमें से एक पजल में ऐसा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप आगे जो बाकी क्वेश्चंस आएंगे, इनइक्वालिटी, साइलॉग, वहाँ पे उन टाइम को आप कम कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। वहाँ पे जो टाइम आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा है 5 क्वेश्चन में, वो टाइम आप वहाँ पे कम कर पाएंगे और वो आपका एवरेज 34 सेकंड का वो मेंटेन हो पाएगा। लेकिन अगर हर एक पजल में अगर ऐसा हो रहा है, 4 मिनट समय लग रहा है, 5 मिनट समय लग जा रहा है, तो फिर 35 क्वेश्चन आपको कभी नहीं हो पाएंगे। ठीक है? तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान देना है। एनालाइज़ करते वक़्त मॉक को हमेशा इस फिगर पे फ़ोकस कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसे जब आप अटेम्प्ट कर भी रहे हो क्वेश्चंस को, तो कोशिश कीजिएगा कि 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 34 सेकंड मेरा जो टाइम है वो इनफ टाइम है, उससे ऊपर बढ़ना नहीं है। ठीक है? ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन आपको समझ आने लगेंगे, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए 34 सेकंड हमें करने का। ठीक है? तो ये एक ओवरऑल तरीका हो सकता है जहाँ पे आप अपने इस टारगेट को 35 क्वेश्चन टारगेट को आप अचीव कर पाएँगे क्वांट और रीजनिंग में। ठीक है? तो ये हो गई अटेम्प्ट करने की बात। एक माइंड कैसा होना चाहिए हमारा, वो मैंने बता दिया आपको, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द मेंस टॉपिक। क्या अभी जो समय है हमारे पास लास्ट के 7 डेज, इन 7 डेज में मेंस की तैयारी जो हम करते आ रहे हैं, उसे क्या कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि फ़िलहाल 7 डेज पे कुछ भी आपको देखना नहीं है। न्यू ईयर है, 31 जनवरी है, व्हाटएवर, या जो भी कुछ है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। जस्ट फोकस, जस्ट फोकस। आपका सेलिब्रेशन तब होगा जब आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन इक्वल टू सेलिब्रेशन, नो अदर सेलिब्रेशन टिल सिलेक्शन। तो आपको पूरा फुल फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे। आधे से मेहनत करनी है, जितना आपको टाइम मिलता है
उस पूरे टाइम को डेडिकेट कर दें इस एग्ज़ाम के लिए, इस न्यू ईयर का 24th, इस न्यू ईयर का ये पहला एग्ज़ाम आपका होगा और इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आप न्यू ईयर में जॉब ले सकते हैं। तो फिलहाल अगर 7 डेज़ आपके पास है तो आप मेंस के जो टॉपिक पढ़ रहे होंगे, अगर सॉल्व कर रहे होंगे, क्वांट रीजनिंग समय अधिक ज़्यादा दे रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा समय इस पे स्पेंड कर रहे हैं, इससे फिलहाल के लिए आप पॉज़ कर दें बस प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक। उसके बाद आप फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। अब बात रही जीए और इंग्लिश रीडिंग, अगर आप करते हैं, इंटरव्यू पर पढ़ते हैं, आर्टिकल्स रीडिंग करते हैं, तो ये क्या करें, इसे पढ़ें या छोड़ दें? तो अगर ये दोनों आपके डेली हैबिट में है, जैसे कि बहुत लोगों का होता है ना, सुबह उठ के या फिर दिन में किसी एक टाइम पे डेली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, हाफ एन आवर में, 1 आवर में, डेली रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना ही उनका एक हैबिट में आ चुका है, तो फिर इसे आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप इसे कंटिन्यू करें। हाँ, अगर आप बहुत समय दे रहे हैं जीए में, लाइक से आप 3 घंटा समय देते हैं डेली या फिर 2 घंटा समय डेली देते हैं, तो वो चीज़ फिर सही नहीं है। आप इसे रिड्यूस कर दें टाइम को, आप उतना ही कवर करें जितना आपको डेली कवर करते अगर आ रहे हैं, तो 1 आवर, हाफ टू 1 आवर ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो अगर डेली हैबिट में आपका है तो इसे आप कंटिन्यू करें, अदरवाइज हैबिट में नहीं है अगर है तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि अगर डेली हैबिट बना रखे हैं, इसे आप कंटिन्यू रखें, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पूरा टाइम आपको फुल फोकस हो करके आप ये मान के चलो 23 का 2023 का ये आखिरी मौका आपके पास है, दिस इज़ द लास्ट चांस। और 2024 नए साल का आपका पहला मौका है। तो 24 का आखिरी मौका को इस तरीके से कन्वर्ट करें कि 24 में आपका जो पहला एग्ज़ाम हो उसी में आपकी जॉब लग जाए। इस तरीके से आपको फुल डेडिकेशन के साथ फुल मेहनत करनी है। और चैनल पे आपको डेली वीडियोस मिलती रहेगी प्रीलिम्स एग्जाम तक, प्रीलिम्स के कंटेंट मिलते रहेंगे, जैसे कि मैंने इससे पहले मैंने करवाया था टॉप 100 अर्थमेटिक क्वेश्चन, मैं डीआई भी लेके आऊँगा और फिर हम लोग यहाँ पे मॉक भी सॉल्व कर रहे होंगे बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के, उससे आप बिल्कुल फॉलो करते रहें। दैट्स ऑल मेरे हिसाब से। और ये काम आप करें, और आपका कोई भी डाउट्स हो, कोई भी दिक्कत हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हियर फॉर यू ऑल। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर होगा, अपने पर डाउट नहीं रखना है, बिल्कुल रहना है कॉन्फिडेंट, आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम क्लियर होके रहेगा, इस माइंड के साथ आपको तैयारी करनी है। लास्ट का 7 डेज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर यू ऑल। जस्ट फोकस एंड अपना सब कुछ आप लगा दीजिए इसमें, इस एग्ज़ाम में, इस 7 डेज में एग्ज़ाम क्लियर होके रहेगा। दैट्स ऑल। और ये क्वांट की मेरी 2 नई सीरीज आई है जहाँ पे आप इसे परचेज कर सकते हैं, दिस इज ए पेड। यहाँ पे अगर आप ऑफ़र अप्लाई करेंगे, आज रात 12 बजे तक ये ऑफ़र अप्लाई हो पाएगी। यहाँ पे एक्समस कोड यूज़ करना है, आपको यहाँ मिल जाएगी कंप्लीट नंबर सिस्टम एंड कंप्लीट क्वांट की कंप्लीट लेक्चर वीडियोज एंड एवरीथिंग प्रैक्टिस सेट, जहाँ पे आपको 91 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है जस्ट ₹149 में। तो आप लिंक मिल जाएगा इसका, आपको नीचे दिया होगा, या फिर इस वेबसाइट जाकर परचेज कर सकते हैं। तो जाइए परचेज कीजिए अगर चाहते हैं पढ़ना अच्छे से तो, और ये कुछ पेज से फॉलो कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट्स हो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।